सत श्री अकाल, नमस्ते एंड हेलो। वेलकम टू द पॉडकास्ट प्रीति's POV। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, और अगर नहीं तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फूड। आई लव फूड एंड सो डज एवरीवन एल्स। एंड अगर आप अमृतसर से हो तो ये थोड़ा और जस्टिफाइड हो जाता है। फॉर मी फूड इज़ नॉट जस्ट फूड, इट्स लव। और आज हमारे साथ इस एपिसोड में जो गेस्ट हैं, इस एपिसोड को जस्टिफाई करने के लिए उनसे बेटर कोई नहीं हो सकता। अ होम कुक रनिंग अ होम किचन एंड अ बेकरी। वेलकम दीपाली मैम। Thank you, Preeti, for having me. सो हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम फाइन। ओके, सो मैम वी विल बिगिन विथ योर जर्नी, योर चाइल्डहुड, हाउ यू स्टार्टेड ऑल दिस। So, by profession, I'm a textile designer. Okay. Or then I got married and I started my job with Doon International School as a nursery teacher. मुझे बच्चे बहुत पसंद है. And even I had a kid. I have to quit my job because of my kid. मेरा बच्चा बहुत छोटा था. He required me. तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी and I started looking my son. ओके। और फिर मुझे एकदम से बॉर्न के कुछ क्लाइंट्स हमारे नोन थे, वो हमें मिले एंड दे सेड कि आप कुछ नहीं करते हो। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं कुछ करती, बट माय मदर सेड ये खाना बहुत अच्छा बनाती। ओके। तो उन्होंने कहा मैडम सैंडविचेस बना लोगे? मैंने कहा सैंडविचेस भी बनते हैं, वो तो बॉर्न की तरफ से ही आते होंगे जो ब्रेड बनाते हैं। तो दे सेड नो, सैंडविचेस आर मैन्युफैक्चर्ड इन अमृतसर ओनली। हमारे पास कुछ ऐसे हब्स हैं जो सैंडविचेस बहुत लार्ज स्केल पे बनाते हैं एंड वी वांट कि कुछ और हम इंट्रोड्यूस करें। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। आई ऑलमोस्ट कवर्ड अमृतसर एंड जंडियाला हॉस्पिटल्स एंड वेरका बूथ्स, जहाँ पे हम सैंडविच सप्लाई देते थे, और ऐसी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि इंस्पायर पर्टिकुलर किस चीज़ ने इंस्पायर किया, क्योंकि अमृतसर इज़ अ सिटी रिच इन फूड, मतलब कि अमृतसर का फूड है ना जो इट्स लाइक सो रिच, क्योंकि तो यहाँ पे फूड का काम शुरू करना इज़ लाइक कि, तो पर्टिकुलर किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको? इंस्पिरेशन वॉज लाइक मैं घर पे फ्री थी, ओके, मुझे कुछ तो करना था, कुछ तो नया शुरू करना था, और वो भी घर पे बैठकर। अच्छा। और फूड का शुरू से ही बहुत शौक रहा है। तो जब ये एक छोटा सा मेरे को क्लिक मिला तो आई सेड कि लेट्स स्टार्ट, मीन्स एक ऐसे उठ के लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इज दिस, क्या निकल के आता है। तो आई स्टार्टेड। ओके, सो मैम डू यू इन्फ्यूज़ वो ट्रेडिशनल फ्लेवर्स, क्योंकि अमृतसर के जो ट्रेडिशनल फ्लेवर्स हैं ना, तो आप उसको अपने खाने में ऐसे कुछ करते हो? क्योंकि आप जो भी कुक करते हो वो तो होने ही है। वी आर अमृतसर का जो टेस्ट है ना, दैट इज़ फुल ऑफ रिचनेस। आप अमृतसर में कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते हो, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं दे सकते हो, बिकॉज जो अमृतसर का टेस्ट और जो यहाँ के लोग हैं ना, दे नो द फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग। सो यू हैव टू डू द रिचनेस एंड आपको वो सब लेके आना पड़ता है साथ। तो अभी लाइक अभी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर आउट, जो हम मॉडर्न फूड आइटम्स होते हैं, तो उसमें इन्फ्यूजन करते हो कभी ऐसे कि दोनों को मिक्स कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट कम्स रियली वेल। ओके, सो कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऐसा हो कि कभी आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो उससे रिलेटेड, कुछ ऐसा कि कोई प्रोजेक्ट किसी के साथ किया खाने को लेकर, या बहुत ज़्यादा अमाउंट में कभी कुछ बनाया हो, या कोई एक्सपीरियंस ऐसा? गोल्डन टेम्पल लंगर घर में हमारा सैंडविच हर साल, इट हैज़ बीन 5 years, हम 3000 सैंडविच वहाँ पे देते हैं फॉर ए लंगर। एंड गोल्डन टेम्पल वाले हमें दे कम टू अस कि यू विल ओनली डू दिस वर्क। और कब से, मतलब? इट हैज़ बीन 5 years। ओके, वी आर डूइंग उनके लिए and we are giving them sandwiches which are full in flavor, rich in flavor and rich in
food or quality also. Okay. Actually, quality से याद आया, FSSAI certified you do Yes, whatever you do we ना? are. तो what do you like feel like कि and how important it is to maintain the hygiene standards and the safety, मतलब वो भी अभी के टाइम में. See, it is very important thing. अगर हम देखें hygiene standards we have to do because मैं ये ना बहुत this particular जो ये subject है ना hygiene, I started my work because of my child, है ना. क्योंकि मैंने ये काम इसीलिए शुरू किया कि मैं अपने बच्चा को नहीं छोड़ना चाहती थी, बट आई वांटेड टू डू समथिंग. और अगर आप बच्चे के साथ कोई काम करें ना, इट हैज़ टू बी हाइजेनिक. देन आई व्हाट माय थिंकिंग इज, जो इसे ले रहा है, आपका खाना खा रहा है, वो भी किसी का बच्चा है. सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पर है. सो यू हैव टू मेंटेन दिस हाइजीन थिंग्स. ओके, सो दिस इज समथिंग, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, व्हेन यू से कि किसी और का बच्चा भी जब कुछ खा रहा है तो वो भी किसी का बच्चा है. वो ही चीज़ अगर आप अपने माइंड में रखेंगे ना, तो आप कभी भी अपने काम को धोखा नहीं दे सकते. So this was the like secret ingredient you this put is a very in your secret ingredient in my kitchen, yes, especially कि I think कि if I'm making something, can this thing, ये मैं अपने बच्चे को सर्व कर सकती हूँ. What this particular thing comes to me, can I serve this to my child? Can I serve this to my husband, my family? Then yes, I can serve it to others also. Okay. So I keep this thing very on a prior basis कि जो भी हम सर्व कर रहे हैं, whatever we are making, we should do like कि ये चीज़ हमारा बच्चा जब खाएगा ना, तो भी हमारे अंदर गिल्ट नहीं होगा कि नहीं ये गलत दे दिया बच्चे को. सो प्योर. ओके मैम, तो जैसे अमृतसर का फूड इज़ नॉट जस्ट फेमस इन इंडिया, अक्रॉस इंडिया इट्स लाइक कुलचे एंड ऑल दैट माउथ वाटरिंग थिंग. सो डू यू फील लाइक इट काइंड ऑफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब वो कि यार हम अगर अमृतसर से हैं, मतलब फॉर यू कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो आ जाता है कि यार अमृतसर में होके मतलब ऐसा खाना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हाँ होती है. हम ना अमृतसर की बॉटअप है, तो हम ना खाने के साथ खेल ही नहीं सकते, हम उसकी क्वालिटी के साथ खेल ही नहीं सकते. हाँ, मतलब जैसे अभी बहुत फ्यूजन आए हैं ना कि कुछ भी डाल के मिक्स कर दिया फ्यूजन, तो वो करते हो कभी ऐसे? वो करते हैं, बट वी पर्टिकुलरली मैं तो बहुत ध्यान से करती हूँ कि किसी को गलत ना जाए. बट मैं आपको एक बात बताऊँ, जो अमृतसरी शेफ़ है ना, जो अमृतसर के अच्छे वाले शेफ़ हैं, दे नो कि हमने अपने उसमें क्या इन्फ्यूज़ करना है कि लोग एकदम मस्त खुश हो जाए, निकल के आए. एंड हमारे अमृतसर का बेस्ट इज तड़का, जो कोई भी नहीं बना सकता. और जो वो तड़का सीख जाए ना, तो वो सब कुछ कर सकता है. वो तड़का वो इम्पोर्टेंट होता है. यू शुड नो द परफेक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मिर्च, एवरीथिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, तो वो फिर चीज़ अच्छी निकल के आती है. आई होप. ओके मैम, क्लाउड किचन इज़ अ ट्रेंड ना अभी, मतलब कोविड के बाद इट्स लाइक की ट्रेंड क्लाउड किचन. इवन आई हैव अ ड्रीम काइंड ऑफ ना, मैंने स्टार्टअप किया तो क्लाउड किचन तो करना ही है, बकेट लिस्ट में है ही करना है. तो हाउ डू यू फील कि जो क्लाउड किचन है, एक तो इनको क्या एडवाइस, और अगर किसी ने शुरू करना है मैं भी टिप्स ले लूँगी. एंड दूसरी चीज़ कि ना जो उनको हाइजीन, जैसे अभी आपने बोला कि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि अगर मेरी फैमिली वो चीज़ खा या मेरा बच्चा है, तो वो कितनी मैंडेटरी और कितना साथ साथ चलती है ये चीज़ें. क्लाउड किचन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. इट लुक्स वेरी सिंपल कि क्लाउड किचन है जी, हमने शुरू कर लिया है, बट इसको मेंटेन कई लोग शुरू करते हैं, और फिर इवन वी स्टार्टेड विद द ज़ोमैटो ऑल्सो. तो वी हैव एंडेड विद द ज़ोमैटो वर्क बिकॉज दे डोंट मेंटेन द क्वालिटी. दे से यू मेक इट अर्लियर, जब ऑर्डर आए आप दे दो, बट व्हाट वी डू, वी मेक अ पॉइंट कि फ्रेश बने, फ्रेश जाए. हम वो नहीं करते हैं कि पहले बना के देन वी, इवन अगर मेरा 9 बजे की कोई डिलीवरी है तो आई विल गेट अप बाय 5 o'clock. ओके, आई विल नॉट डू द थिंग्स एट द नाइट.
We'll do the things all prior. So रात सुबह उठ के we'll make the do chopping and everything. तो क्लाउड किचन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बट येस क्लाउड किचन इज़ अ वेरी गुड थिंग, जहाँ पे लोगों को फ्रेश खाना मिल लेता है, और आई थिंक बहुत हेल्पफुल भी है काफ़ी लोगों के लिए जो कि बाहर से आते हैं, अमृतसर में काम करते हैं. वी डू टिफ़िन सर्विस ऑल्सो. ओके, तो बहुत अच्छी चीज़ है क्लाउड किचन, बट यू हैव टू, द मेन थिंग इज़ द यू हैव टू मेंटेन योर क्वालिटी. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म में अगर जाना है, अगर तो, इफ यू एग्जैक्टली यू वांट टू गो इन द लॉन्ग टर्म. मैं बस एक बात बोलूँगी, आपका अगर किचन है तो किसी की हेल्थ मजाक नहीं है. You have to take care of your kitchen also, and you have to take responsibility of the things that you are delivering, at least that yes, इस खाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके मैम, जो ये एस्पायरिंग होम शेफ्स हैं, इनके लिए क्या मतलब बिगिनिंग के लिए, या हाउ टू दे कैन कीप ऑन गोइंग, उसके लिए क्या आप बताना चाहोगे कि क्या चीज़ सोच के रखनी चाहिए माइंड में, क्योंकि देयर विल बी टाइम ना, लॉस भी होंगे ऑब्वियसली. इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस. अगर आप लॉस हो तो आप गेन में भी हो. तो आपको कभी भी घबराना नहीं है. कभी टाइम होता है, कभी एक ऑर्डर भी नहीं होता, कभी टाइम होता है कि फुर्सत ही नहीं होती काम की. है ना. तो यू शुड ऑलवेज मेंटेन दैट थिंग कि घबराना नहीं है लाइफ में. एवरीथिंग इज़ ओके. कभी काम ज़्यादा भी हो सकता है, कभी काम कम भी हो सकता है. ओके, सो कैन यू शेयर सम इनसाइट्स, मतलब कोई नई रेसिपी बनाते हो जब, तो वो क्रिएटिव, वो जो क्रिएशन प्रोसेस है वो कैसे आता है माइंड में, मतलब कि ऐसे तो नहीं होता ना कि अचानक से कोई चीज़ बन गई, तो कैसे सोच लेते हो वो चीज़, या नई रेसिपीज जब ट्राई करते हो तो उसमें क्या इन्फ्यूज़ करते हो? जब हम नई रेसिपीज ट्राई करते हैं, इट इज़ नॉट मीन्स एक दिन का खेल नहीं है ये. हाँ एग्जैक्टली ना. इट ऑलवेज टेक एटलीस्ट 10 days ऑल्सो, 1 month ऑल्सो, कि हम उस रेसिपी को हर किसी का अपना टेस्ट है. व्हाट यू सेड कि अमृतसर में कोई नई चीज़ लाना, है ना, कि जहाँ पे इतने फ्लेवर्स ऑलरेडी हैं, वहाँ पे लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो जब हम अमृतसर में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट सो मैनी थिंग्स. अमृतसर का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो उसको लाना इज़ बिग डील. इट टेक्स एटलीस्ट अ मंथ ऑल्सो. इट टेक्स, कभी कभी 2 दिन में भी चीज़ बन जाती है, कभी कभी महीने भी लग जाते हैं, बट वी कीप ट्राइंग कि हाँ इसमें ये चीज़ की कमी थी, नेक्स्ट टाइम वील पुट दैट, वील सी द टेस्ट एंड वी कैन गो फर्दर. ओके, सो मैम रैपिडली बूमिंग इंडस्ट्री भी है और चेंजिंग इंडस्ट्री भी है, तो हाउ डू यू कीप अपडेटेड योरसेल्फ, पहली चीज़, एंड वो जो आती है ना क्रिएशन निकल के, फिर उसको कैसे आप लेते हो, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें आ रही है ना आजकल. वही है आजकल. पहले हमारे भी नहीं, मीन्स मेरे को क्या लगता है कि पहले जो ज़माने में जो कुकिंग थी वो डिफरेंट थी, है ना. अभी तो इतना कुछ है. सोशल मीडिया सबसे बड़ी थिंग, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यू आर गेटिंग. सोशल मीडिया की जो आजकल आ रहा है, थिंग्स आर वो ही हैं. आप अगर ये इंडस्ट्री सिर्फ जो है उसका नाम चेंज कर रही है, ठीक है. आलू तो आलू ही रहेगा. एग्जैक्टली. प्याज तो प्याज ही रहेगा, है ना. और कटलेट्स तो कटलेट्स ही हैं. बस दे आर चेंजिंग द वे दे आर लुकिंग, दे आर चेंजिंग द थिंग्स जैसे वो बन रही हैं. बाकी इट्स ऑल अबाउट यू. अगर इफ़ यू आर इन द वर्क, अगर आप किचन के उसमें हो, तो ये बहुत बारीकी का काम है. यू हैव टू बी इन द रूट्स. पहले आपको रूट्स पिक करनी पड़ेंगी, देन यू कैन कम अप. ओके, सो आप कैसे सोशल मीडिया यूज़ करते हो अपने इस बिज़नेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है
एंड कोई भी रेसिपी बनाई उसकी आई एम फोटो। वेरी बैड इन दिस। हाँ, क्योंकि मेरे साथ व्हाट हैपेंस कि अगर कुछ आ गया ना तो पहले तो मैं उसकी फ़ोटो खींचूंगी, अगर मैंने कुछ बना लिया तो उसकी तो फ़ोटो खींचनी है और उसकी स्टोरी डलनी है। मतलब दूसरों के लिए नहीं, जस्ट फॉर मी कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने बनाया, सेंस ऑफ अचीवमेंट काइंड ऑफ। तो वो आप रोल क्या है। एंड आपकी किचन बेकरी भी वीआर किचन, तो उसके बारे में भी वो इंस्टाग्राम पेज वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दो आप। वो ऐसे होता है कि मैं कभी भी कोई चीज़ बना के इमीडिएट कभी भी किसी की फ़ोटो नहीं क्लिक करके पोस्ट की। एटलीस्ट इट हैज़ टू बी डन बाय 2 or 3 times, देन वी क्लिक अ फ़ोटो। अच्छा। एंड देन वी पुट एज अ रील, और जो हमारा जो जाते हैं स्टोरीज वगैरह जाती है, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। कैसे बना, कैसे हुआ, तो वो इट इज़ अ ह्यूज प्रोसेस काइंड ऑफ ए थिंग। ओके, तो वो पोस्ट वगैरह का जो है कि वो अभी आप यू आर लाइक इम्प्रूविंग। वी आर इम्प्रूविंग, क्योंकि पहले से यू सेड ना कि आई एम वेरी बैड एट इट। आई एम वेरी बैड एट इट। आई डोंट पोस्ट एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम। आई एम वेरी बैड ऑन कीपिंग माई सेल्फ अपडेटेड ऑन इंस्टाग्राम। आई थिंक लाइक दैट। पता नहीं आगे। ओके, तो मैम टाइमलेस अमृतसर के साथ आपकी एसोसिएशन पहले भी रही है। इवन फॉर टुडे शूट यू हैव ब्रिंग योर अमेजिंग फूड। तो वो एसोसिएशन कैसे शुरू हुई एंड व्हाट्स द एक्सपीरियंस विद टाइमलेस अमृतसर? आई एम हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद टाइमलेस अमृतसर। यहाँ पे जो इनके टाइमलेस अमृतसर के सर हैं मिस्टर दविंदर सिंह, मैंने इनको सिर्फ 1-2 बार ही टैग किया था अपने पोस्ट पे। ओके। देन I just had a number and I had a word with him. He really came up with so many things for me and he helped me coming up for my work कि मेरे को भी नहीं पता था कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। Okay. He really helped me. I'm so thankful to Timeless Amritsar and whole team कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है to prove myself and they have been believing me and I hope कि मैं आगे भी उनको ऐसे ही डिलीवरिंग देती रहूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ विजडम वर्ड्स आप हमारे व्यूवर्स को बताओगे? मतलब कि लाइक यू नो जर्नी, कुछ भी ज़रूरी नहीं कि वो किचन में हो या काम कर रहे हो, कुछ भी लाइफ को लेकर कुछ विजडम वर्ड्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर लो। बी प्रोफेशनल बट बी ट्रू टू योर वर्क। अपने काम के साथ धोखा नहीं करना चाहिए हमें। व्हाट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंड दिस इज़ द की टू सक्सेसफुल थिंग कि अपने काम के साथ कभी धोखा ना करो। स्टे ऑनेस्ट टू योर वर्क, स्टे ऑनेस्ट एंड स्टे ऑन योर वर्ड्स एंड स्टे ऑन योर क्वालिटी। ये नहीं सोचना चाहिए आज ज़रूर कुछ कम कमा लेंगे, 4 पैसे कम कमा लेंगे, बट आगे मुझे लगता है कि वही 4 पैसे जो कम कमाए होंगे वो आगे ज़्यादा निकल के आएंगे। ओके, यू शुड नॉट ऑलवेज रन बिहाइंड द मनी, you should not always run behind the fame, but yes, maintain your quality, maintain your words, so जब भी कोई भी आपको मिले एक इज्जत के साथ मिले। So thank you so much ma'am for being here and this is just a small gesture, so thank you, just thank you from thank you so much, thank you because the information you shared was so informative. Thank you so much guys for watching this episode. I hope कि ये एस्पायरिंग जो भी क्लाउड किचन मेरे जैसे बकेट लिस्ट में लेकर बैठे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होगा एंड मोर ओवर ऐसी ही और जर्नीज हम आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। टू कीप वॉचिंग प्रीतिस POV देखते रहे एंड ऑफिशियल चैनल्स ऑफ ऑन इंस्टाग्राम टाइमलेस अमृतसर और प्रीतिस POV के प्लीज़ डू फॉलो। थैंक यू सो मच।